तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ। सवाल करने से पहले हम सीख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ आखिर क्या होता है। मान लीजिए हमें संख्या दी गई है 2, 4 और 8 और हमसे पूछता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे। छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, तो वो कौन सी होगी। देख लीजिए, ये होगा 2, ये होगा 2 गुणा 2 और ऐसे ही 8 होगा तुम्हारा 2 गुणा 2 गुणा। ऐसा कौन सी संख्या है जो तीनों को काट रही है। 2 एक बार इसमें आया है, एक बार इसमें है, 2 बार इसमें है, 3 बार इसमें है, यानी कि सबसे कम वाला कि एक बार आया है इसमें। तो इसका कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ यानी कि 2। उसी तरह से हम एलसीएम को देख लेंगे। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मान लीजिए हमने लिया 3, 4 और 8 ले लो, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो उसी तरह हम फैक्टर करेंगे इनके। इसका 3 हो गया, 4 का हो गया 2 गुणा 2 और 8 का हो जाएगा 2 की पावर 3 लिख लिया। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ में हम सबसे छोटा वाला लेते हैं, यानी कि जो सब में आता हो, जो संख्या के सभी फैक्टर में आता हो। और एलसीएम में हम लेते हैं सभी संख्या के ऐसे फैक्टर जो कम से कम एक एक संख्या में आए हों, एक एक बार जरूर आए हों। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 3 आया है, यहाँ 2 बार आ गया और यहाँ 3 बार आ गया, तो हम मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। तो मैक्सिमम पावर वाला हम 3 ले लेंगे, 2 की पावर 3। यहाँ समझ लेंगे ऊपर, यानी कि 3 गुणा 2 की पावर 3 जो 8 होता है। तो 8 दिया 24 इंच का एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने को कहा है। तो देखेंगे 15, 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 15 के हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 5 या 15। 24 के हम कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 8 या 24 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 और इसी तरह 54 को हम लिख सकते हैं 27 दूनी 54, तो यानी कि 3 की पावर 3 गुणा 2। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, एलसीएम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पावर वाला लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे। 2 की पावर कितनी है यहाँ, मैक्सिमम पावर 3 है, गुणा आगे 3 देखेंगे, 3 की पावर भी मैक्सिमम यहाँ दे रखी है 3, फिर गुणा करेंगे। आगे हमारा 5 है, पावर 1 ही है, लिखने की जरूरत कोई नहीं, और गुणा इसी प्रकार यहाँ 7 आ जाएगा। सभी की गुणा कर लेंगे, 8 गुणा 27 गुणा 5 गुणा 7, यहाँ 35 कर देंगे गुणा 7। सबकी गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7560, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। इसमें 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो करेंगे एलसीएम ज्ञात, लिखेंगे 15, 24, 32 और 45। 15 का फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 5 दिया 15, 5 गुणा 3। इसी प्रकार 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 दिया 24। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होता है 32, और 45 को हम लिख सकते हैं 9 पंजे 45, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 5। अब एलसीएम देख लेंगे वैसे ही। तो सबसे पहले हम 2 उठाकर लाएंगे, हाईएस्ट पावर यहाँ दे रखी है आपकी 5, तो 2 की पावर 5 लिख देंगे, गुणा करेंगे 3 लिखेंगे, 3 की पावर हाईएस्ट देखेंगे यहाँ है 2, और गुणा करेंगे 5। सभी संख्या हमने लिख ली है। अब करेंगे 32, 2 की पावर 5 32 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 5। अब कर लेंगे 5 से, अब करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 15 16 160 गुणा 9, 16 नंबर होता है 144, तो 1440 हमारा एलसीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है जो इन सभी संख्या से विभाज्य है। तो एलसीएम आप सीख ही चुके हैं, आप करेंगे 5, 6, 8, 10 और 5 को लिख देंगे, 5 का गुणनखंड 5 ही हो जाएगा,
छः को लिख देंगे भाज्य गुणनखंड में, 2×6 2×3। 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। उसी तरह हम 10 को लिख सकते हैं 2×5। और हम 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2×3 यानी कि 4×12। तो इसे निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 को देखेंगे। सबसे पहले 2 को देखेंगे यानी कि 2 की पावर हाईएस्ट कहाँ है, हमारे यहाँ है 2 की पावर 3। गुणा फिर 3 देखेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर दोनों जगह एक ही है, यहाँ भी और यहाँ भी। 3 लिख देंगे। गुणा 5 की पावर एक ही है तो 5 लिख देंगे। कर देंगे 8। 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कर लेंगे, 8×5 = 40 दिया 120। यह आपका एलसीएम यानी कि पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न का आ चुका है, जिसमें महत्तम समावर्तक अश्यप हमें ज्ञात करना है। तो भिन्न में अगर अश्यप ज्ञात करना होता है तो उसके लिए विशेषकर देखेंगे। अगर भिन्न में संख्या दी गई है और आपसे अश्यप पूछा है तो अश्यप ज्ञात करने के लिए ऊपर अश्यप निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। समझ रहे होंगे। अब देखेंगे हम 7/16, 21/32 और 49/8 कर लेंगे। 21 के गुणनखंड होते हैं 7×3। 49 का गुणनखंड होता है 7 का स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम देखेंगे आगे, हमें ऊपर निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या देखनी होगी जो सभी में आई। तो देखेंगे यहाँ भी 7 आया है और 21 में भी एक बार 7 आया है और 49 में 2 बार 7 आया है। तो यानी कि हम 7 एक बार ही लेंगे क्योंकि यहाँ एक बार आया है, एक बार लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। यहाँ 7 स्क्वायर है, इसमें एक बार 7 है, इसमें भी एक ही बार 7 है, 7 यहाँ नहीं लेंगे। तो यानी कि एचसीएफ हमारा 7 हो जाएगा। और नीचे हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ 2 के 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, यानी कि 2 की पावर 5 हम ये वाला लिखें, हाईएस्ट मैक्सिमम पावर वाला। तो मैक्सिमम पावर वाला हम लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 32, यानी कि 7/32 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पीछे हमारा ऐसे पूछा गया था और इस सवाल में हमारा एलसीएम पूछा गया है। हमें पूछा है 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का एलसीएम। जैसा कि हमने पीछे देखा था एचसीएफ निकालना था तो ऊपर एचसीएफ निकालना था, नीचे एलसीएम। वैसे ही यहाँ एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे एचसीएफ निकालेंगे। जो चीज़ निकालनी होती है भिन्न में वो ऊपर रखते हैं और दूसरा नीचे रखते हैं। तो हमें लिखेंगे, अब हम इसे करेंगे 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3। ऊपर निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम देखेंगे, यहाँ 8 है 2 की पावर 3 है, यहाँ 4 है 2 की पावर 2 है, तो यानी कि हम 8 ही ले लेंगे क्योंकि 8 में 4 एक बार आ जाता है। इन दोनों में से 8 ले लें, यहाँ से 5 उठाएंगे और ये 7 अलग उठाएंगे। तो हम लिख देंगे बराबर, एक की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो हम लिखेंगे 7×5×8 बटे करेंगे एचसीएफ देखेंगे जो सभी में एक बार कम से कम आया हो। तो एचसीएफ में देखेंगे हम, यहाँ एक बार 3 है, यहाँ 3×5 है 15 में, यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ 3 बार 3 है और यहाँ 2×3 है, यानी कि 3 ऐसी संख्या है जो सभी में एक बार आई हुई है। तो एचसीएफ हमारा नीचे क्या हो जाएगा 3। अब बराबर कर देंगे, गुणा कर देंगे 8×5 = 40 और 4×7 = 28, यानी कि 280/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है। यदि उनमें से एक संख्या 369 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए एक सूत्र याद कर लेंगे जो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। अब इससे ही हम ये सवाल कर लेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमें दिया गया है जो हमारा 3321 है और बराबर है, पहली संख्या में दी गई है 369, दूसरी संख्या में निकालनी है, बस काट फीट कर देंगे। 9 से काट देंगे 9 चौक 36 में करना, 9 से काट देंगे 9 3 27, बचेगा 6 2 9 6 54, बचेगा 8 और 1 9 9
81, 41 से सीधा काट देंगे, 9 चौक 36, 9 बार जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या निकल कर आ गई, वो निकल कर आ गई 2, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तीन संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का HCF क्या है। इसे देखेंगे, तीन संख्या दी गई है हमें, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। पहले हम अनुपात भिन्न से हटाने के लिए इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, जो हमारा 12 होगा। 2 से हम 12 को काटेंगे, 2 से हम 12 को काटेंगे तो जाएगा 6 बार, और 6 की गुणा हम यहाँ 1 में कर देंगे, फिर हो जाएगा 6 का ना 6। अनुपात करेंगे, 3 से काटेंगे 12 को, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, और 4 की गुणा दोनों करेंगे तो 8 हो जाएगा। अनुपात करेंगे, 4 दिया 12, 3 बार जाएगा, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि हमारी संख्या का अनुपात ये निकल कर आया। और आगे इसमें कहा गया था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, यानी कि हमारी सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 6 है, तो हमारा अंतर जो आ रहा है 3 का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है अंतर 33 का, यानी कि हमारा इससे भाग कर देंगे, यहाँ 1 जाएगा और यहाँ आएगा 11, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो कहा गया है तीनों संख्याओं का HCF क्या है, तो हम यहीं देख सकते हैं HCF ऐसी संख्या जो तीनों को काट रही है, तो वो सिर्फ एक ही है, एक, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट देगी, एक ही होगी। अब एक की वैल्यू हमें 11 आई है हमारी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका HCF भी 11 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक से उठाए गए हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए हैं। जैसे ये पूछा गया CG में, ये पूछा गया CPU में, और ये पूछा गया DP हेड कांस्टेबल में, ये SSC MTS में पूछा गया है, ये SSC CPO में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ये आपका SSC CPO में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग आपके LCM और HCF के 4 से 5 टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।